हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मिनी समोसा। ये बहुत ही ज़्यादा अभी ट्रेंड में चल रहा है और ये देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी ताकि आप एक बार में 4 मिनी समोसा बना पाएँ, वो भी एक ही साइज़ में। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिए तो आपको प्रोसेस पता चल जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 कप मैदा। इसके बाद इसमें डालेंगे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा अजवाइन। यहाँ पे मैंने अजवाइन लिया हुआ है, उसको थोड़ा सा हाथ में क्रश करके डाल देंगे। इसके बाद मैंने इसमें डाला हुआ है 6 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तेल को इसमें डालने के बाद इस सबको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे ताकि हमारा जो मैदा है ना वो अच्छी तरह से ऑयल के साथ मिल जाए। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से पहले सबको मिला लेंगे ताकि हमारा समोसा का डो ना अच्छी तरह से तैयार हो। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं अच्छी तरह से उसको रगड़ रगड़ के मिला लेंगे ताकि हमारा जो समोसा का डो है ना बहुत ही अच्छी तरह से वो तैयार हो पाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर समोसा का डो अच्छी तरह से तैयार नहीं होगा ना, उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा मार्केट के जैसा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मेरा हो गया। उसको हम पकड़ेंगे ना, वैसे ही पूरा बाइंडिंग आ जाएगा मैदा में। देखिए फिर यहाँ पे हो गया मेरा। यहाँ पे थोड़ा सा पहले पानी देंगे, इसके बाद ये सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के फ्रेंड्स मिलाते रहिए, नहीं तो ज़्यादा पानी हो जाएगा ना तो अच्छे से डो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से उसको मिला लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे डो लगभग हमारा ये हो गया। उसको और थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि हमारा डो और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया हमारा डो। इसके बाद इसको मैंने 1 घंटा के लिए ढक के उसको छोड़ देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से हमारा डो रेडी हो जाए समोसा के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ढक दूँगी, उसको छोड़ दूँगी 1 घंटा के लिए। इसके बाद यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे उसका मसाला। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने लिया हुआ एक पैन में थोड़ा सा डाला हुआ है हींग डालने के बाद जब थोड़ा सा गर्म और हो जाएगा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा साबुत जीरा को अच्छी तरह से थोड़ा सा चटकने देंगे। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी प्याज। यहाँ पे मैंने बड़ा वाला प्याज लिया हुआ है, इसको पूरा चॉप्ड किया हुआ है। इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। पहले इसको यहाँ पे ज़्यादा फ्राई यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ही 2 मिनट के लिए यहाँ पे फ्राई करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे चॉप्ड हुआ है वेजिस। फ्रेंड्स, मैं जो भी बनाती हूँ ना थोड़ा वेजिस उसमें ऐड करती हूँ, तो क्या होता है ना थोड़ा ज़्यादा मेरा हेल्दी बनता है। तो यहाँ पे आप कोई भी वेजिस ले सकते हो। अगर मेरे पास ना यहाँ पे मटर नहीं था तो मैंने इसके बदले ये वेजिस डाल दिया। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बीन्स लिया हुआ है और थोड़ा सा लिया हुआ है कैप्सिकम। दोस्तों ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हो, अगर पसंद नहीं है तो मत डालिए। फिर यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा कुटी हुई अदरक और लहसुन, ये डाल देंगे। उसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, हाफ स्पून डालेंगे हल्दी, हाफ स्पून डालेंगे चिली पाउडर, यहाँ पे डालेंगे उसके बाद हाफ स्पून धनिया पाउडर, यहाँ पे डालेंगे फिर से हाफ स्पून गरम मसाला, फिर से डालेंगे हाफ स्पून काली मिर्च। इसके बाद इसे यहाँ पे डालेंगे हाफ स्पून डालेंगे काला नमक। इसके बाद इसमें हम हाफ स्पून डालेंगे और थोड़ा सा आमचूर के पाउडर। ये सब डालने के बाद अच्छी तरह से हम यहाँ पे मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना हमारा वेजिस और ऑनियन है ना वो मसालों के साथ अच्छा से यहाँ पे पक भी जाएगा। तो ये सबको पहले अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से यहाँ मिल जाए और उसका टेस्ट और भी ज़्यादा एनहांस हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद ये फ्रेंड्स अब मैं लो फ्लेम में कर रही हूँ, यहाँ पे हाई फ्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हमारा मसाला ना वो जल जाएगा। तो यहाँ पे लगभग ये हो गया है। इसमें अगर ज़्यादा पका लेंगे ना उसका क्रंचीनेस चले जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है बॉइल्ड आलू, उसको पहले ही मैंने मैश कर लिया हुआ है। इसको यहाँ पे डाल लेंगे, फिर इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लेंगे ताकि मसालों के साथ ना हमारा जो आलू है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा और मसाला ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड, यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना हो ना, यहाँ पे आप हरी मिर्च यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद ये सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे और यहाँ पे जो आलू का थोड़ा सा पानी है ना उसको और थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि हमारा आलू का जो पानी है ना वो सूखा हो जाए और हमारा पूरा ड्राई हो जाए मसाला। क्योंकि हम जब मसाले ना डालेंगे ना समोसा के अंदर तो वहाँ पे ना वो पानी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, अगर इसी प्रोसेस में आप मसाला बनाओगे ना पूरा मार्केट के मसालों के जैसे आपको टेस्ट आएगा।
तो फ्रेंड यहाँ पे मैं अच्छी तरह से पहले उसको मिला लिया हुआ है। इसको और थोड़ा सा मैं सूखा करूँगी क्योंकि अभी भी हमारा ना इसमें पानी दिख रहा है। तो इसको अच्छी तरह से मैंने मिला लिया हुआ है। तो देखिए इसके बाद मैं उसके ऊपर थोड़ा सा डालूंगी मूंगफली और थोड़ा सा डालूंगी धनिया पत्ता। ये डालने के बाद ये सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो फ्रेंड इसका टेस्ट और भी एनहांस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बस हमारा हो गया है मसाला। उसको अभी हम ठंडा करेंगे, उसको रखेंगे अभी साइड में। इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ हमने रखा हुआ था ना ढक के हमारा जो डो, ये देखिए यहाँ पे ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। इसको हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो एक पीसेस को लेंगे, उसको अच्छी तरह से एक रोटी का शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मेरा एक रोटी हो गया है। उसको यहाँ से मैं पिज़्ज़ा कटर से उसको कट कर रही हूँ। उसके इवनली हम कट करेंगे एक ही साइज़ में और उसको हम 4 टुकड़ा कर देंगे। तो देखिए एक टुकड़ा हमें मिल गया है। उसी तरह हम उसको चारों तरफ उसके जो कोना है ना उसको चारों तरफ उसमें पानी पहले लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही प्रोसेस में करिए तो अच्छा से उसका शेप आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ पे मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद यहाँ पे पानी लगाया हुआ था ना वो जल्दी से चिपक भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उसको दबा के उसको मोड़ लेंगे। उसके अंदर से हाथ डाल के उसको नीचे से कोना को थोड़ा सा चिपका देंगे। तो यहाँ पे हमारा मिल गया है। देखिए यहाँ पे मसाला डालेंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मसाला डालिए दोस्तों, नहीं तो हमारा ये मिनी समोसा है ना तो अच्छी तरह से सेट नहीं होगा अगर ज़्यादा मसाला डाल देंगे। तो देखिए इसी तरह से थोड़ा सा उसको प्रेस करेंगे, फिर ऊपर से थोड़ा सा ऊपर उसको पानी डाल देंगे। इसके बाद इसको ऊपर से डालते हुए नीचे दबा देंगे। अगर आपको चाहे उसको आप कट भी कर सकते हो, तो मैंने कट नहीं किया हुआ है। इसको अच्छी तरह से उसको चारों तरफ उसको सील कर देंगे ताकि वो ना बाहर मसाला आ ना पाए। तो देखिए यहाँ पे एक समोसा हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पे वैसे ही सेम प्रोसेस से करेंगे। एक इसको पीसेस ले आएंगे, उसको ऊपर से थोड़ा सा चिपका देंगे पानी दे के, तो हमारा एक ना कोन मिल जाएगा। उसके नीचे से भी उसको चिपका देंगे। उस थोड़ा से हमें मसाला यहाँ पे मैं डालूंगी। इसको देखिए उसके बाद ऊपर से ना पानी लगा के उसको वही प्रोसेस से चिपका देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने वैसी प्रोसेस से उसको चिपका दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे उसको दूसरे टाइप का फोल्ड करना है तो आप कर सकते हो, बट इसी टाइप का वो जल्दी बन जाता है। देखिए फ्रेंड्स एक बार में मेरा कितना समोसा बन गया है, बहुत ही जल्दी। मुझे 10 मिनट में मैंने इतने सारा बना दिया हुआ है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा ना, एक ही साइज़ के पूरे हमारे समोसा बन के रेडी हो गया है। चलिए अभी उसको फ्राई करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने ऑयल को चढ़ा दिया है। यहाँ पे हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है। फिर धीरे धीरे करके समोसा छोड़ेंगे। फ्रेंड इसका 4 मिनट जो है ना बहुत ही क्रूशियल है। उसको धीरे धीरे उसको फ्राई करना है। अगर हम जल्दबाजी में उसको हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे ना वो जल तो जाएगा, अंदर से बिल्कुल भी नहीं पकेगा, वो क्रिस्पी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों उसको लो फ्लेम में ही धीरे धीरे हम फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारा एक समोसा हो गया है अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पे लगभग मेरा समोसा हो गया है। इसी तरह से हम धीरे धीरे सब फ्राई करके निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छी तरह से हमारा फ्राई हुआ है। ये ज़्यादा रेड नहीं होगा फ्रेंड, ये मैदा का है ना तो इसलिए वाइट थोड़ा सा दिखेगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा हो गया, बहुत अच्छी तरह से हम उसको फ्राई कर लिए हुए हैं। फ्रेंड एक बार ये ज़रूर बनाइए। मैंने जो प्रोसेस बोला वही प्रोसेस है, तो उसका टेस्ट ना पूरा मार्केट के समोसा के जैसा टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। दोस्तों अगर अच्छा लगे ना लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।